अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो फोर्थ क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर आज हम 6 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है उमानाज जर्नी, यानी उमाना की जर्नी के बारे में, उमाना की यात्रा के बारे में ये वाला मतलब लेसन। उमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड, यानी उमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी राधा बहुत ही एक्साइटेड थी ये लोग। तो दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। तो वो लोग जो है केरला जा रही थी रेल से। उमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। तो उमाना जो अपने दादी की, अपनी नानी या दादी के यहाँ जा रही थी और राधा जो है अपने मतलब लोगों की, फैमिली के लोगों के साथ छुट्टियाँ मनाने जा रही थी। Umana's father had gone to book train tickets for both the families. तो उमाना के पापा ने जो है दोनों फैमिली के लिए ट्रेन का टिकट बुक करा लिया उन्होंने। देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी, मतलब जब सफ़र शुरू होने वाला था तो उसके 2 दिन पहले राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाईसाइकिल एंड फ्रैक्चर हर राइट लेग। तो वो साइकिल से गिर गई और उसकी राइट लेग जो है फ्रैक्चर हो गई, यानी टूट गई उसकी टांग जो। हर लेग वॉज पुट इन अ प्लास्टर, उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा दी गई। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको 6 हफ्ते तक अपने टांगों को हिलाना नहीं। राधा's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स। तो राधा की फैमिली ने अपना टिकट जो है कैंसिल करा लिया। दैट 2 friends वर वेरी सैड, दोनों दोस्त बहुत दुखी हो गई ना। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स, दोनों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे ना कि हम इधर घूमेंगे, उधर दोस्त होते हैं फ्रेंड लोग तो बहुत सारे प्लान बनाते हैं। तो इसी तरह इन लोगों ने प्लान बनाए होंगे अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप, यानी वो साथ में क्या क्या करेंगे ट्रिप पर। देन राधाज अम्मा हैड एन आइडिया। तो राधा की अम्मा को एक आइडिया आया। उमाना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। तो उसकी जो उमाना की राधा की अम्मा बोलती कि उमाना तुम अपने सफ़र का जो भी हाल है, जो भी सफ़र कर रही हो, जो भी होता है, तो इसको एक डायरी में तुम लिख दो। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। जब तुम वापस आओगी तो राधा जो तुमने लिखा सारी चीज़ें वो पढ़ पाएगी ना। दिस वे यू विल नॉट फॉरगॉट एनी थिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। तो इस तरह तुम जो है कोई भी चीज़ भूलोगी नहीं और तुम्हारा टाइम भी ट्रेन में पास हो जाएगा, है ना। बोथ ऑफ द फ्रेंड थाउट दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों फ्रेंड सोचती कि बहुत ही अच्छा तरीका है, ये अच्छा ख्याल है उसकी मम्मी का ना। उमाना वेंट होम एंड फाउंड ए नोटबुक विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। तो उसने एक डायरी ढूंढी जिसमें खाली पेजेस थे ताकि वो अपनी जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ लिख सके, है ना। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम उमानाज डायरी फॉर यू टू रीड। तो यहाँ पर जो उमाना की डायरी के कुछ पेजेस है जिसको आप पढ़कर आप उसके सफ़र का हाल जान लीजिए, है ना। तो हमारा ये वाला पेज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है उमाना की डायरी में, है ना। तो पहला पेज होगा ये, जब उसने जर्नी अपनी स्टार्ट की 16 मई का, है ना। वो डेट भी डाल रखा है उसने अपनी डायरी में, है ना। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन वी चेकड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। तो जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे तो हमने अपने नाम उस रिजर्वेशन चार्ट में चेक करा हमने। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म वी सॉ डेट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। तो जैसे ही वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची हमने देखा कि सारे कोच जो है पहले ही भरे हुए थे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीनगर इन कच्छ। तो ट्रेन जो है सुबह जल्दी से स्टार्ट हो गई गांधीनगर से, जो कच्छ में है ना। व्हेन द ट्रेन केम देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न। जब ट्रेन आई तो वहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न थी।
People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside all from one door. तो मतलब लोग जो है एकदम मतलब बहुत ही अफरा तफरी हो रही थी वहाँ पर, एकदम ही भगदड़ सी मच गई थी। कुछ लोग जो उतर रहे थे ट्रेन से और कुछ लोग अपना सामान जो लगेज जो अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। एक ही दरवाजे से सब कुछ हो रहा था, यानी लोग उतर भी रहे थे और उसमें उसी दरवाजे से सामान भी वो लोग डाल रहे थे। सामान भी धकेल धकेल के नीचे कुछ उतार रहे होंगे, कुछ ऊपर चढ़ा रहे होंगे, है ना। वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन, किसी तरह हमने मैनेज किया अंदर जाने का। फाइन आवर सीट एंड पुट आवर लगेज अंडर देम, और हमने अपनी सीट ढूंढी, उसके बाद उसमें लगेज वगैरह वगैरह सामान वगैरह रखा। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, टाइम जैसे हो गया ट्रेन का तो वो ट्रेन चल पड़ी। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज, तो ज़्यादातर लोग जो अपनी सीट उनको मिल गई और उन्होंने अपने लगेज भी रख लिए थे, सामान वगैरह। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेकड आवर टिकट्स टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट, तो जैसे ही कुछ देर हुआ तो टिकट कलेक्टर जो टिकट चेक करने वाला होता है ना, वो आया। सबके टिकट चेक किए कि हम लोग जो है सही अपनी प्रॉपर सीट्स पर बैठे हैं कि नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, तो और अम्मा और अप्पा का जो नीचे वाली बर्थ जो होती है ना, नीचे वाली सीट थी। अन्नी एंड आई हैव द मिडल, तो अन्नी और मैं जो मिडल के थी सीट हमारी जो है। तो हमारा ये पेज नंबर जो 48 कंप्लीट हो गया ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। मिडल बर्थ, तो अन्नी और मुझे जो है मिडल वाली बीच वाली बर्थ मिली थी, है ना। देर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ, तो 2 कॉलेज के जो बच्चे थे तो उनको जो है ऊपर वाली सीट मिली थी। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, और दूसरी बर्थ पे जो एक ख़ानदान थी, उनके 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, तो वो दोनों बच्चे जो हमारी एज के ही लग रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर, तो मैं वहाँ उनके पास जाकर उनसे बात करूँगी कुछ देर के बाद जाकर उनके पास। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, मैंने जो है खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी और अपने जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में जो है लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस यू आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स, तो वो बोल रही कि मैंने जैसे ही लिखना शुरू किया तो अम्मा ने जो है टिफ़िन खोल दिया, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि सब चीज़ें लिखूंगी, तो मैंने अब लिखना बंद कर दिया क्योंकि अम्मा ने जो है टिफ़िन खोल दिया। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर, तो अम्मा ने बहुत सारा सामान जो खाने का पैक कर लिया था ना, ढोकला चटनी के साथ, लेमन राइस और मिठाई वगैरह, है ना। तो सारी चीज़ें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, तो मैं बाकी चीज़ें जो बाद में लिखूंगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ये, वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, तो कोच के जो दरवाजे पे इतनी भीड़, इतना मतलब रश, क्राउड क्यों था। तो आंसर है पीपल डू नॉट लाइक टू वेट, पीपल इंतज़ार करना पसंद नहीं करती ना, वो सोचते कि भाई हम इंतज़ार करेंगे बाद में चढ़ेंगे, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए, तो सब सोचते कि पहले हम ही चढ़ जाए, है ना। रादर देवर इन अ हरी टू बोर्ड और गेट डाउन द ट्रेन ऑल एट वंस, यानी वो चाहते थे ना पहले जल्दी से हम बैठ जाएं, उसके बाद हम अपना इत्मीनान करेंगे, है ना। बैठने के बाद सबको वो हो जाता है ना कि हाँ ठीक है हमारी सीट मिल गई, तो पहले पहले जल्दीबाजी में रहते हैं सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रैवल इन अ ट्रेन व्हेन, क्या आपने कभी ट्रैवल किया है ट्रेन में, कब। आई हैव ट्रैवल इन द ट्रेन मैनी टाइम्स, माई अंकल लिव्स इन अ दिल्ली एंड आई यूजुअली वी गो टू विजिट हिम, यानी कि मैंने काफ़ी बार ट्रेन में ट्रैवल किया है कि मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं तो हम वहाँ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल, वाई, तो आप अगर ट्रैवल करोगे तो कौन कौन सी चीज़ें सफ़र में मतलब अपनी यात्रा में ले जाना पसंद करोगे और क्यों।
तो ड्राई फ्रूट्स, पूरी, टॉफ़ी और सूखी सब्ज़ी वगैरह भी ना, तो आप ड्राई वेजिटेबल वगैरह भी लिख सकते हैं ना। तो जो चीज़ ले जाना चाहते हैं, चिप्स वगैरह भी बच्चे रख लेते हैं ना, तो वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पर बचे हुए नाम। व्हाट डज़ द टिकट चेकर डू? टिकट चेकर क्या करता है? टिकट चेकर चेक्स द टिकट टू सी डेट ऑल द पैसेंजर हैव प्रॉपर टिकट्स एंड आर ऑक्यूपाइंग करेक्ट सीट्स। यानी वो चेक करता है ना कि तभी सभी पैसेंजर ने जो अपने टिकट के अकॉर्डिंग सही सीट पर बैठे हैं कि नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? तो आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो अ टिकट चेकर इज इन ब्लैक कोट, देयर इज़ अ नेम ऑन इन हिज चेस्ट। इन्हें ब्लैक कोट में होता है, उसका नाम उस पर लिखा होता है। देयर इज़ अ बैच ऑन बोथ ऑफ हिज शोल्डर्स शोइंग TTE। TT स्टैंड फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिन। ठीक है ना, एग्जामिनर। यानी उसके ऊपर वो लिखा होता है TTE, उसका मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी जो सफ़र कर रहे हैं उसका टिकट एग्जामिन करने वाले, टिकट चेक करने वाले, है ना। तो हमारा ये वाला पेज नंबर 49 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये भी 16 में ही की है। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, यानी खाना खाने के बाद कुछ लोग सो गए, बट आई वॉज नॉट स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं जो है खिड़की से बाहर देख रही थी। आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे मैदान देखे, बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, मतलब वो सारे जो है खेत सूखे हुए थे और सारे ब्राउन थे। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेज, कुछ देर के बाद हम एक छोटे गांव से गुजरे। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, ऐसा लग रहा था जैसे हम उड़ रहे हैं, और बाहर की चीज़ें ऐसी लगती ना जैसे वो भाग रही हैं। डू यू नो डेट व्हेन द ट्रेन इन एट वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं, जब ट्रेन एकदम तेज़ी में भागती है, तो हमें जो है बाहर की चीज़ें क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उल्टी सिमत में, उल्टी तरफ से भाग रही हैं, उल्टी डायरेक्शन में वो चल रही हैं। मतलब हमारी ट्रेन ऐसे चलती है तो हमें वो लगता है वो चीज़ जो है पीछे की तरफ भाग रही है ना। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, थोड़ी देर के बाद जो है बहुत ऐसा लग रहा था बहुत ही गर्मी है। नाउ डैट इज़ इवनिंग देयर इज़ सम ब्रीज, अब शाम के टाइम थोड़ी सी जो हवा चलने लगी ना, तो थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई होगी। द सन इज़ स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, तो सन जो है मतलब सूरज जो है डूबने लगा आहिस्ता आहिस्ता, तो आसमान जो है ऑरेंज नज़र आ रहा था ना। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, इससे पहले जो मैंने अहमदाबाद में कभी नहीं इस तरह देखा था। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल वलसाड, हमने एक स्टेशन पास किया, मतलब गुजरे के स्टेशन से, जिसका नाम था वलसाड। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट्स, तो यहाँ पर जो ट्रेन कितना, सिर्फ 2 मिनट रुकी यहाँ पर जो है ना, ओनली 2 मिनट्स। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइज, चाय, गर्म चाय, वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा। यानी कि थोड़ी देर के लिए वहाँ पर वो ट्रेन रुकी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत आवाज़ आ रही थी। कोई आवाज़ लगा रहा था चाय है ना, कोई आवाज़ लगा रहा था बटाटा वड़ा ले लो, या जो भी है। तो हमारा पेज नंबर 50 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है, फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा था ना कि उस स्टेशन पे जो आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से चाय, बटाटा वड़ा वगैरह की, तो यहाँ पर आगे देखिए, पूरी शाक, दूध, ठंडा दूध, पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कुछ लोग जो है चीज़ें बेच रहे थे, कुछ ख़रीद रहे थे, है ना। वी क्विकली बाउट सम बनानाज एंड चीकूज़ थ्रो द विंडो इटसेल्फ, तो हमने जो है खिड़की से ही कुछ चीकू और केले ख़रीद लिए, है ना। व्हाट डिड उमाना सी फ्रॉम द विंडो, उमाना ने विंडो से क्या क्या देखा। उमाना सॉ फील्ड्स, स्मॉल विलेज एक्सेट्रा। वी सीम टू रन इन अपोजिट डायरेक्शन। शी ऑल्सो सॉ द ब्यूटीफुल ऑरेंज स्काई एट द टाइम ऑफ सनसेट,
तो ये सारी चीज़ें उसने देखी ना। और सनसेट के टाइम मैंने जब सूरज डूब रहा था तो ऑरेंज जो आसमान था वो भी देखा उसने, है ना। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स डेट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, यानी कौन सी चीज़ें होती हैं जो रेलवे स्टेशन पर अक्सर करके बिकती हैं ना। बुक्स, फास्ट फूड्स, टॉय, कोल्ड ड्रिंक्स, बटाटा वड़ा, ये ब है, बी लिखा होगा, ये बटाटा वड़ा, गरम चाय, पूरी शाक, है ना। तो यहाँ पर वी को बी कर दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना ये बी कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। बटाटा वड़ा लिखा है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर, आई मेट सम फ्रेंड दे आर सुनील एंड अन। तो मैंने कुछ दोस्त बनाए जो सुनील और एन थे। यहाँ लिखा है दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मास मदर्स हाउस इन कोझिकोड। तो वो लोग कोझिकोड में अपनी नानी के या दादी के घर जा रहे थे। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक टू रीड। सुनील ने मुझे कुछ कहानी की किताबें दी पढ़ने के लिए। अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ। कुछ देर बाद जो है ब्रश मैंने अपने दांत साफ़ करने गई। बट देर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम। तो वहाँ पर जो है पानी ही नहीं था। समबडी सैड डैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन। तो किसी ने कहा जब कोई बड़ा स्टेशन आएगा वहाँ पर पानी भरा जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा पेज नंबर 51 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 52 पे। तो आपको ये देखना है, वाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन, डिस्कस। यानी कि आपके ख्याल से मतलब ट्रेन के बाथरूम में पानी क्यों नहीं होगा, आपको डिस्कस करना है, ये भी क्वेश्चन है। और ये भी थर्ड क्वेश्चन है कि आपको ये पिक्चर देखकर इसके बारे में बताना है। तो मैंने इसके आंसर्स आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन था ना कि बाथरूम में जो है ट्रेन के पानी क्यों नहीं था। तो आंसर देखिए, पैसेंजर यूजुअली वेस्ट वाटर फील्ड इन द ट्रेन। मतलब जो पानी ज़्यादातर लोग जो वेस्ट कर देते, सो समटाइम्स इट इज़ नॉट फील्ड प्रॉपरली। तो इसलिए जो है बराबर वो कभी कभी भरा नहीं जाता। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, व्हाट आर द थिंग दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प पास द टाइम। यानी आप क्या क्या चीज़ें ले जाएंगे, लंबे सफ़र पे जाएंगे तो आप। तो आंसर देख लीजिए, वी शुड कैरी सम स्टोरी बुक्स एंड सम हैंडी गेम्स टू पास द टाइम। यानी कुछ स्टोरी बुक और गेम्स वगैरह ले लेंगे, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन था, कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दिस पीपल शोन इन द पिक्चर्स। वो पिक्चर्स थे ना, उनमें आपको बताना था, मतलब जो लोग थे उनको पहचानना था। व्हाट वर्क डू दे डू, और वो लोग क्या काम करते हैं वो भी हमें बताना था, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आंसर है पहला, जो पहली पिक्चर थी कुली की, कुली हेल्प्स पीपल टू कैरी देयर लगेज। तो कुली जो है सामान रखने में, उठाने में मदद करता है ना लोगों की। सेकंड था गार्ड, अ गार्ड सिग्नल्स द ट्रेन टू स्टार्ट, ही ऑल्सो वॉचेज द ट्रेन, ही इज़ अ टाइप ऑफ इंचार्ज ऑफ ट्रेन। यानी एक तरह का इंचार्ज होता है। अब थर्ड था ड्राइवर, ही रन्स एंड कंट्रोल द ट्रेन। तो ड्राइवर जो है ट्रेन चलाता है ना। और उसके बाद चौथे नंबर पर था टिकट चेकर, ही चेक्स द टिकट एंड मैचेस देम विथ पैसेंजर। अब नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे रेलवे पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द ट्रेन रेलवे स्टेशन एंड पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स। अब छठे नंबर पे सफाई कर्मचारी, ही क्लीन्स द ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म्स। सातवें नंबर पे 7 जो है देखिए, टिकट सेलर्स, दे सेल्स टिकट। तो टिकट बेचते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें आप पूरे पिक्चर को मतलब देख लेंगे अच्छी तरह से। और इनके काम वगैरह भी लिख दिए गए यहाँ पर, मैंने उनके नाम भी लिखे हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सारे पिक्चर्स के हमने कर लिए ना, तो अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। यहीं पर हमारा चैप्टर भी जो है पेज नंबर 52 कंप्लीट हो गया है ना, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और मेरी वीडियोस भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही तो इसे
लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद जो भी आपके दोस्त वगैरह हों उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।